दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ को। एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि हम लोग टारगेट सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पर आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के अंतर्गत हम केवल भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे और हमारा जो सोर्स रहेगा वो एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही पॉपुलर बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको संपूर्ण राज्य व्यवस्था इधर कवर कराई जाएगी और साथ में इंक्लूड रहेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी जिस टॉपिक से हम जो है थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो के एंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको यहाँ मिल जाया करेगा। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण। ओके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे सी या फिर पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओके, जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, और अगर सीरीज पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। देखिए, संविधान सभा के निर्माण का जो विचार था, एक वामपंथी नेता थे एम.एन. राय, उनके दिमाग में आया था वर्ष 1934 में। ओके, और आपको पता होगा कि 1942 में एक विद्रोह हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन विद्रोह। बहुत ही भयंकर विद्रोह था, यानी कि इस विद्रोह ने तय कर दिया था कि भारत से अब अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया थी, इसको उन्होंने चालू कर दिया। पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर अगस्त प्रस्ताव आता है, कैबिनेट मिशन आता है, फिर माउंटबेटन योजना आती है। इस तरीके से फिर उन्होंने सत्ता को हस्तांतरण करना शुरू कर दिया था। संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भारत आता है वर्ष 1946 में। इसने संपूर्ण भारत को 389 सीटों में डिवाइड किया था, जिसमें 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी और जबकि 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत से थी, और 4 सीटें जिसमें 296 से 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र से थी। कमिश्नरी जो उनके मुख्यालय हुआ करते थे, जैसे कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इस तरीके से। ठीक है, और संपूर्ण भारत की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चुनाव हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में इस तरह के प्रोविजन किए गए थे। संविधान सभा का चुनाव जो था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें सभी समुदायों को जो है जगह मिली थी। ओके, जैसे हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख हुए, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सभी को इसमें जगह मिली थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसको भी याद रखिए आप। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम, यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, उनको सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन में भारत को 2 स्वायत्त भागों में डिवाइड करने की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको इनकार कर दिया। इसीलिए मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का विरोध किया था। हालांकि फिर भी इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे। कौन-कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष थे। ठीक है। 13 दिसंबर को अगली मीटिंग हुई, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, और ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका बना, यानी प्रस्तावना बनता है। 22 जनवरी 1946 को इसे अपना लिया गया था। ठीक है। देखिए, संविधान सभा एक विधायिका भी थी, जिसने 2 अलग-अलग काम किए। यानी कि देखो, इसने जब कभी भी बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में, तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब भी बैठक बतौर विधायिका के तौर पर होती थी, यानी जब देश के लिए आम कानून बनाना होता था, तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। यानी एक संसद का रूप लेने जा रही थी जो संविधान सभा थी। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को अपनाया गया था। यानी राष्ट्रपति को तो चुनाव हुआ था, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान का निर्माण 2 वर्ष जो है 11 माह 18 दिन में पूर्ण होता है,
और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ध्यान रखना, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इनको अपनाया गया और राष्ट्रपति को चुन लिया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। इसके बाद संविधान सभा ने आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। आपको पता होगा वर्ष 1951-52 में होते हैं प्रथम आम चुनाव। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनको उनके अध्यक्ष को लिया है। बाकी और भी बहुत सारी समितियां थी। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं प्रारूप समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति जो थी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्य भी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव। एन माधवराव जो थे वो बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। उन्होंने किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया था और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर आते हैं टी कृष्णामचारी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 मेंबर्स थे जो है प्रारूप समिति में। ओके, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए इनको भी। जैसे संविधान सभा के द्वारा हाथी जो था, हाथी इसको अपना प्रतीक चिन्ह यानी प्रतीक के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। बी एन राव संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और संविधान के कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, कैलीग्राफर हम उसको कहते हैं सुलेखक, जिनकी राइटिंग सुंदर होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। और ये मार्केट में जो सुंदर सुंदर राइटिंग के लिए फेमस होते हैं। संविधान जो था हमारा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो फ्रेम किया गया था, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब संविधान सौंपा था तो उस संविधान को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था इन्हीं कैलीग्राफर ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसका हिंदी संस्करण जो था वो बसंत कुमार वैद्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कैलीग्राफर देखिए ये होते हैं सुलेखक, जिनकी जो राइटिंग होती है सुंदर होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर पर। हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपने जो है टॉपिक को कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, और आप कितना कर पा रहे हो। आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 10 में से आपके कितना स्कोर रहा है आप बता सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946 या 12 दिसंबर या 13 दिसंबर 1946। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, 12 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ था, छुट्टी थी। और 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष पूछा है, इसमें ना तो स्थायी पूछा है ना अस्थायी पूछा है। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये वरिष्ठ यही थे संविधान सभा में। ठीक है, आगे चलकर फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी पूछा है, ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने बताया आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। ओके, चलिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ध्यान रखना इनको। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रगीत किस तिथि को अपनाया गया? अभी हमने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, और इसी दिन राष्ट्रपति जी को भी चुन लिया गया था। संविधान सभा के लिए एक सीट का चुनाव कितनी जनसंख्या के द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट का चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था। ओके,
भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है इनको। ठीक है? और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है संविधान को बनाने में, उसके लिए इनका जो एफर्ट रहा है, उसके लिए इनको जो है भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो है संज्ञा दी जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। 9वां प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है बी है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है? संविधान सभा के द्वारा डैश को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रतीक यानी मोहर के रूप में। अभी हमने डिस्कस किया कि हाथी को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है? तो ये 10 क्वेश्चंस थे। आपका कितना स्कोर रहा है और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी है? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम इसको कंटिन्यू करें और नहीं करें, क्या करें बदलाव? जो भी राय देंगे आप, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है? तो चलिए ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का जो है पहला टॉपिक था संविधान का निर्माण। ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है? शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।